हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही जानकारी दे दी थी कि आज से हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो आज की ये वीडियो हमारी होगी गणित से संबंधित। गणित यहाँ पे कक्षा 6 की बुक है। 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 6 to 12 पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। और पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 to 8 का। ठीक है, 6 to 8 ये हमें जल्दी से इसलिए भी कंप्लीट करना है क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आ चुका है। ठीक है, फॉर्म आ चुका है और दिसंबर के लास्ट तक यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 6 to 8 इसलिए जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर देना क्योंकि सीटेट के लिए, सीटेट है, केवीएस पीआरटी है, डी ट्रिपल एस बी है, इनके लिए बेस्ट बुक है ये आप समझिए, बेस्ट बुक है ये। और इसके अलावा जो सुपर टेट की परीक्षा, यूपी की सुपर टेट की एक उम्मीद है कि 2023 में वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी पहले हम लोग इसको 6 to 8 कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद 9, 10, 11, 12 इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि चैप्टर्स कौन से हैं। देखिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए 6 क्लास की बुक है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक होगी, तो उनको ये चीज़ें लग सकती हैं कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए 6 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो मैथमेटिक्स से जिनका स्ट्रीम आर्ट्स रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को भी अब वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई वैकेंसी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे केवीएस पीआरटी हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, सब में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 6 क्लास से स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखिए पहला 6 क्लास में जो इंडेक्स आप लोग देख रहे हैं, विषय सूची देखेंगे। इसमें देखिए अपनी संख्याओं की जानकारी, पूर्ण संख्या, संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, प्रारंभिक आकारों को समझना, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, क्षेत्रमिति। ठीक है, बीजगणित, अनुपात और समानुपात, सममिति और प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग सारे देख सकते हैं। ये सभी चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं इन सभी परीक्षाओं में। ठीक है, जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इसमें खासकर। ठीक है, आज का हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक, तो जो लोग मतलब मैथमेटिक्स से जिनका स्ट्रीम रहा उनके लिए तो काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आप लोग चाहें, देखिए कोई चैप्टर छोड़ के तो हम चल नहीं सकते, चलेंगे तो स्टार्टिंग से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ही। ठीक है, तो अगर बाई चांस कोई इजी भी लगता है तो जिनको आता है वो लोग छोड़ सकते हैं। बाकी जो लोग बिल्कुल नए हैं मैथमेटिक्स से, वो लोग स्टार्टिंग से पढ़ें, पहले चैप्टर से पढ़ें। और जब एक साथ लाइन से आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा एनसीईआरटी 6 क्लास में मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है, अध्याय 1, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है। जैसे बड़ी संख्या कौन कौन होती है, छोटी संख्या कौन होती है, आरोही क्रम मतलब आरोही अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, स्थानीय मान, जातीय मान, इसके अलावा जो आपके रोमन अंक होते हैं। ठीक है, रोमन अंक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है जैसे मिलियन है, ट्रिलियन है, बिलियन है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से ये देखिए पहला चैप्टर है, 6 क्लास का है, तो थोड़ा सा इजी तो होगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ से जैसे देखिए कुछ चीज़ें बहुत सरल है, फिर भी हम देख लेते हैं कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब सब लोग 6 क्लास, अब ज़्यादातर सभी लोग वही हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो सबको ही आता ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग कर ही लेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, वंस, टूज, हंड्रेड, ठीक है, 1000, 10,000 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से कह लें। तो ये सब चीज़ें तो आपको यहाँ पर समझ में आती होंगी। जैसे कि अगर इसमें देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन है ऊपर से, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो लोग। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें तो देख के ही आप बता देंगे कि 4852 ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी जो संख्या है वो 4370 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। जो मेन चीज़ें उनको देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे भी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, बिना पुनरावृत्ति किए गए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। अब जैसे बिना पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं करना किसी भी उसको, जैसे 2, 8, 7 और 4, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 8, 7, 4 और 2। छोटी संख्या क्या होगी, 2, 4, 7, 8। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी है। ठीक है, अगर जीरो दिया गया हो, जैसे जीरो दिया गया हो, इसमें बड़ी संख्या कैसे बनेगी, 7, 5, 4 और जीरो लास्ट में हो जाएगा। और छोटी संख्या जब होगी तो जीरो को सेकेंड नंबर पर रखना, सबसे पहले 5 आएगा फिर जीरो, क्योंकि अगर आपने 0, 5, सॉरी 4, 5, सॉरी यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, बड़ी संख्या है 7, 5, 4, 0। ठीक है, छोटी संख्या जो है वो बनेगी, सबसे पहले 4 होगा, फिर 0 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। आप कुछ लोग कहेंगे कि 0 सबसे छोटी होती है, अगर आप 0 आगे रख देंगे 470,
तो ये संख्या सिर्फ 457 3 अंकों की रह जाएगी, जबकि बोला गया 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमेशा जीरो में। फिर है किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब देखिए संख्या इन्होंने 3 दी है, लेकिन लिखा है किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो देखिए जब बड़ी संख्या, अब 3 संख्याएं दी गई हैं और कहा कि इन तीनों में से 3, 8, 7 में से कोई एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी संख्या अगर आपको बनानी बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या अगर बनानी है आपको, ठीक, तो 3, 8, 7 में से, इसमें से सब बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 इन तीनों में बड़ी है, और जब बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी वाली संख्या जो है उसी को 2 बार आप लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गई। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इससे यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 8 8 हो गया, फिर 7 और 3 आप लोग ले सकते हैं इसमें से। देखिए किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग कर लिया, सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी। ठीक है, और जब छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी वाली को 2 बार ले लेंगे, 3 3 7 और 8, इस तरीके से ये बड़ी और छोटी संख्या हो गई। ठीक, नेक्स्ट है अब आरोही और अवरोही क्रम, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, मतलब आरोही या असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5, उम्मीद है ये सभी को पता ही होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम जो होता है वो होता है 5 4 3 2 और 1, इस तरीके से, मतलब बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। अब इसमें अगर देखा जाए तो आरोही क्रम में निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आरोही क्रम में तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी है, ऊपर वाली, इन 4 संख्याओं में से सबसे छोटी है 571। ठीक, फिर उससे बड़ी कौन सी है, तो 847 है, 847 है। फिर उससे जब ये दोनों हो गए, फिर उससे बड़ी है 8320, और लास्ट में आपकी बचेगी 9754, 9754। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग में करना है तो सबसे पहले ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, और लास्ट में ये आ जाएगी। ठीक, ये पहला चैप्टर है, इजी है काफ़ी, इसलिए इसको इस तरीके से करवा दे रहे हैं, जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको अच्छी तरीके से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, जो आगे चैप्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे चैप्टर्स आने वाले। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये तो आप सभी को आता ही होगा, ये देखिए 1s 2s 100s 10,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, या फिर हिंदी में कह लें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, ये तो आप सभी को आता ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, संख्याकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, 100, हज़ार और आगे मिलियंस का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्प विराम हजारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्प विराम मिलियनों को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ ये जैसे है, तो ये क्या है, ये मिलियन है। ठीक है, और ये हज़ार है। ठीक है, ये इसमें बोला गया है कि जो अल्प विराम जो दिए गए हैं, तो जो लिखा है कि जो पहला अल्प विराम है वो हजारों को, ठीक, पहला अल्प विराम क्या करता है, पहला अल्प विराम जो लगा ये, सॉरी, पहला अल्प विराम ये इधर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहला अल्प विराम जो है ये हज़ार को करता है, और जो दूसरा है वो मिलियन को करता है। ठीक है, तीसरा होगा तो बिलियन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कहीं पे भी ऐसा लगा हो, और ऐसे आप लोग कॉमा देख के ही आंसर बता सकते हैं कि ये कितना लिखा है। ठीक, तो जैसे अगर ऐसे लिखा हो 140, ठीक, 208, 315, ठीक, तो आप लोग बता सकते हैं कि 140 मिलियन 208,315, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और 1 बिलियन में कितने होते हैं, 1 बिलियन में 1000 मिलियन, 1000 मिलियन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने किस तरीके से लिखा है, 1 लाख, 1 लाख कितने 10,000 होंगे, तो 10,000 होंगे। ठीक है, देखिए 10,000 तो इन्होंने पहले लिख दिया। ठीक है, 10,000 ये हो गया। अब कितने 10,000 होंगे, 10 बार, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएंगे। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो 10 100,000 होते हैं। 100,000 मतलब 1 लाख, और 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो यहाँ पे ये भी, इसमें भी 10 हो जाएगा। ठीक, 1 करोड़ में भी 10 होगा, 1 करोड़ में
10 मिलियन होंगे, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होंगे, ठीक है, सब में आंसर 10 लाख 10 ही होगा, ठीक। व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए, ये आपको, आप लोगों को अगर ना आता हो तो आप लोग एक बार कमेंट में कह दीजिएगा, तो मैं ये आपको एक बार समझा दूंगा। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरीके से अच्छे से समझा दूंगा अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो। वरना आप लोग इसको लिख सकते हैं 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर ही होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक। इसके अलावा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 किलोमीटर को ही आप कह सकते हैं 10 लाख मिलीमीटर, सॉरी 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम, ठीक। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसके अलावा 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसी प्रकार सेंटी 100वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से देखिए, आप लोगों सीटेट में क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि वस्तुएं दी जाती हैं, उनकी उनकी दर दे दी जाती है। सेब 40 रुपये प्रति किलो, संतरा 30 रुपये प्रति किलो, कंघा 3 रुपये प्रति नग, दांतों का ब्रश 10 रुपये प्रति नग, पेंसिल, इस तरीके से रेट दे दी जाते हैं। और फिर पूछ दिया जाता है कि इतनी सेब लिए, इतने संतरा लिए, इतने कंघे लिए, इतने दांतों के ब्रश लिए, तो टोटल कितना रुपये खर्च किया, और उसने 1000 का नोट दिया था, उसमें से कितने रुपए बचे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सिर्फ आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए सही से, ठीक। अब इसके बाद देखिए रोमन अंक जो हैं उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सन्निकट। अप्रॉक्सीमेट मान कहाँ से निकालते हैं? अप्रॉक्सीमेट, जैसे अगर दिया गया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इसी समझ लीजिए, सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन, दहाई का आकलन जो करना है वो यहाँ पे पूछा गया। तो दहाई मतलब 259, ये आप लोग देख सकते हैं 259 लिखा है, तो इसमें दहाई का मतलब 5, 5 और 2 59 का देखना है। तो दहाई का अगर सन्निकट देखेंगे तो ये हो जाएगा 260, ठीक है। मतलब ये सन्निकट का मतलब होता है, जैसे दहाई में देखना है तो 50 और 60 के बीच का ये मान है, 50 और 60 के बीच का मान है। किससे ज़्यादा पास में है, 50 के पास में है कि 60 के? तो 60 के ज़्यादा पास में है, तो इसको लिख सकते हैं सन्निकट में 260, ठीक। यहाँ पे भी लिखा है, ज्ञात है कि कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप है, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 261 है, ठीक, ये भी 260 लिखा जा सकता है। 261 को भी 260 लिखा जाएगा, 262 को भी 260 लिखा जाएगा, 263 को भी 260 लिखा जाएगा, 264 को भी 260 लिखा जाएगा, क्योंकि ये 260 के ज़्यादा पड़ोस में है। और इधर 65 के बाद वाले जितने हैं वो 270 में गिने जाएंगे, ठीक है। या 271 है, वो भी 270 में गिना जाएगा, क्योंकि पड़ोस में है, ठीक है, ये पड़ोस में है, ठीक। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको। अब देखिए इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकट कीजिए। अब देखिए 28 है, तो 28 किसके बीच का है? 20 और 30 के बीच में है। तो किसके पड़ोस में है? 30 के पड़ोस में है कि 20 में? तो ये होगा 30 के, तो सन्निकट क्या हो जाएगा? इसका मान 30 हो जाएगा, ठीक। 32 है, ये भी 30 के पड़ोस में है, तो ये भी 30 हो जाएगा। 52 जो है ये 50 हो जाएगा यहाँ पे सन्निकट मान। 41 का 40 हो जाएगा, 39 का भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 और 40 के बीच में अगर देखा जाए तो 40 के ज़्यादा पड़ोस में। 48 है, इसका मान 50 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, और इसमें आप लोग करके देखिएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन जो इसमें है वो आप लोग करके एक बार देख लीजिएगा, मैं इसकी PDF दे दूंगा, आराम से इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब कोष्टकों का प्रसार खोलना। अब प्रसार खोलने के लिए जैसे इन्होंने ये इस तरीके से दिया है ना, कि जैसे 7 गुणे 109, ठीक। इसको किस तरीके से, अगर सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो एक तरीका है, देखिए जैसे लिखा हो 105 गुणे 6, तो इसको कैसे लिख सकते? 105 को लिख सकते हैं 100 + 5 गुणे 6, ठीक। अगर इसको गुणा करेंगे तो 6 की गुणा पहले 100 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए। 6 की गुणा 5 से करें, 6 पंचे 30, तो आंसर आ जाएगा 630, ठीक। ये आंसर आ जाएगा। मतलब अगर डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। यही यहाँ पे बताया गया है। अब रोमन संख्या देख लीजिए। अभी तक हम हिंदू अरेबिक संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं, एकमात्र संख्याक पद्धति नहीं है। यह एकमात्र संख्याक पद्धति नहीं है, संख्याक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन है, ठीक।
ठीक है। रोमन पद्धति में आप लोगों के ये तो अंक सारे आपको पता ही होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो सारे आपको उम्मीद है सभी लोगों को पता ही होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। और यहाँ पे यक्स का मतलब होता है 10, यल का मतलब होता है 50 के लिए यहाँ पे इसको लिखा जाता है। सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, यम का मतलब होता है 1000। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि सीटेट में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से लिखना है। जैसे आपको 20 लिखना होता है, 20 कैसे लिखते हैं, 2 बार एक्स लिख देते हैं क्योंकि एक्स, एक एक्स का मतलब होता है 10, ठीक है। और 2 का मतलब होता है 20, ठीक। और बाई चांस आपको अगर 9 लिखना है, 9 कैसे लिखते हैं, देखिए 10 होता है और ये 1 होता है, एक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक जैसे 10 ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये लिखा, ठीक है, एक लिखा है। तो एक 10 में से एक कम होता है, जो चीज़ कम होती है उसको इधर लिख दिया जाता है, ठीक। तो 10 में से एक ये कम हो गया, इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। और अगर बढ़ाना हो तो उसको दाईं तरफ लिखा जाता है, जैसे एक्स के साथ एक इधर लिखा गया तो ये 11 हो जाएगा, बढ़ जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 6 को इन्होंने किस तरीके से लिखा है, 5 + 1 है तो 5 ये है और 1 बढ़ा दिया, 6 हो गया। और यही आपको अगर 4 लिखना होता, 4 लिखने के लिए क्या होता है, ये होता है 5, 1 कम कर दीजिए, ठीक। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए पहले, सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है 1 से लेके ये 20 30 40। 40 का मतलब देखिए 40 कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे 40 देखिए 4 बार यक्स नहीं लिखेंगे, ठीक। 30 तो ऐसे लिखा जाएगा 3 यक्स तक, 40 को ऐसे नहीं लिखा जाएगा। 40 कैसे लिखा जाएगा, देखिए यल का मतलब होता है 50, तो सबसे पहले यल लिख दीजिए, बड़ी संख्या दाहिनी तरफ रहेगी, ठीक है। जब कुछ कोई चीज़ घटानी होगी तो छोटी ही संख्या घटाई जाएगी, तो यल मतलब 50 हो गया, ये उसका मतलब हो गया 50, ठीक। और इसमें से कितना 10 घटाएंगे तभी 40 हो गया, और जो चीज़ घटाई जाती है वो इस साइड लिखी जाती है, तो 10 का मान होता है ऐसे, ठीक। तो देखिए 40 कैसे लिखा है, एक्सेल यहाँ पे लिखा है, ठीक। और 60 अगर लिखेंगे, 60 लिखेंगे तो यल यक्स लिखेंगे कि मतलब यल मतलब 50 इधर और 10 इधर बढ़ गया, ठीक। एल एक्स एक्स। 80 भी ऐसे लिखेंगे और 90 में भी वही बात है, 90 में भी वही बात है। सी का मतलब होता है 100 और 90 लिखने तो उसमें से 10 घटाने हैं, 10 घटाने हैं तो 10 इधर आ जाएंगे बाईं तरफ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 69 यहाँ पर लिखा है, 69 को इन्होंने क्या किया, 60 + 9 कर लिया पहले, फिर 50 + 10 + 9 कर लिया। अब देखिए 50 होता है यल, ठीक। तो 50 हो गया और 10 जोड़ रहे हो तो दाहिनी तरफ लिख दो यक्स को, ठीक। और +9 का जो साइन होता है उसको ऐसे लिख दो, तो ये हो गया 69, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इनको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 98, ठीक है। 98 में इन्होंने 100 - 10 कर दिया 90 को और +8, तो 100 - 100 होता है सी, यक्स मतलब होता है 10, 10 माइनस हो गया तो बाएं तरफ आ गया, +8 आ गया, ये 98 हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 70 है, बाई चांस 70 मान लीजिए, तो 70 50 के लिए क्या होता है, यल होता है, ठीक। और यहाँ पर फिर 20 आपका इधर आ जाएगा, 20 आपका इधर आ जाएगा। इसको पहले, सबसे पहले तो इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे, 60 + 13, ठीक है। 13 कैसे लिखेंगे, यक्स, ये हो गया 13, ठीक है। 60 कैसे लिखेंगे, यल इधर हो जाएगा और यक्स इधर हो जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोमन अंक, ठीक। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने चर्चा क्या की है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें तो कुछ है नहीं, खासकर जो चीज़ें बताई हैं वही सारी चीज़ें हैं। पहला चैप्टर था, काफ़ी इजी था, इसलिए कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकता है क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं, पूर्ण संख्याएँ। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो पूर्ण संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, प्रारंभिक आकारों को समझना, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, क्षेत्रमिति, बीजगणित, ठीक है। और इसके बाद आपका अनुपात और समानुपात, सममित और प्रायोगिक ज्यामिति होगी, ठीक है। ये पहला चैप्टर था, काफ़ी इजी था, 6th क्लास का था, तो आप लोग समझ भी सकते हैं।
आगे से आपके जो चैप्टर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, और जब 6 के बाद 7th स्टार्ट होगा वो और अच्छा होगा। फिर ईयर्थ के बाद ईयर्थ 9th 10th ये काफ़ी अच्छे आपके लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है। तो अभी नीचे से लेके चलते हैं और धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ता रहेगा और सारा आपका क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही पीडीएफ पे बता दिया। वैसे मैं आपको कॉपी पेन लेके बिल्कुल समझाऊंगा, जहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर कॉपी पेन से बाकायदा आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये पहली वीडियो, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता भी रहेगा, अगर कोई चीज़ आपके कोई कमी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसके सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।